समझ में आता है अपने को मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। आप समझ गए जो आज हो जाए और जो फ्यूचर के गुड्स हैं अग्रीमेंट टू सेल देख लें आ जाए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसका सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। सेल और अग्रीमेंट टू सेल का सेक्शन 4 कर लें, 4(1) ना भी करें चलेगा, ठीक। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। प्रॉपर्टी का मतलब लिख लीजिए ओनरशिप। प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप दोनों का मतलब सेम है। बस अगली लाइन छोड़ दें। सेकंड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कंडीशनल याद है, जैसे मैंने अभी बताया 4 पेड़ों का गट्ठा बनाना है, ये क्या है? कंडीशन। मैंने आपसे कहा कहीं ना कहीं कारपेट बिछाना है, ये क्या है? कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स विल टेक एट सम फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में होगा, देन इट इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट टू सेल। अगर आज ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो क्या माना जाएगा? सेल। और फ्यूचर में अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो अग्रीमेंट टू सेल। एग्जाम्पल पूछ लूं मैं आपसे, आज कहीं ना कहीं टीवी की ओनरशिप इनके पास चली गई थी, पोजेशन नहीं गया था, पोजेशन नहीं गया था, पोजेशन आज भी किसके पास था? सेलर। कैन आई यूज दीज 3 वर्ड्स विथ यू? पोजेशन, ओनरशिप एंड कहीं ना कहीं रिस्क, ठीक है। पोजेशन मीन्स फिजिकली सामान कहाँ है, ओनरशिप मीन्स मालिक कौन है, और रिस्क मीन्स अगर कल को उस सामान को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? फिर से पोजेशन, नहीं पोजेशन, पोजेशन फिजिकली कहाँ पड़े हैं, ओनरशिप मालिक कौन है, कहीं ना कहीं ओनर कौन है, और रिस्क जिम्मेदारी किसकी, ठीक है। इन्होंने टीवी खरीदा था हादी ने, कहीं ना कहीं वो टीवी का ओनरशिप चला गया, हाँ। कायदे से देखा जाए रिस्क भी चला गया, हाँ। क्या नहीं गया था? पोजेशन। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि सेल करने के लिए कौन सी चीज मैंडेटरी है? ओनरशिप ट्रांसफर। क्या मैंडेटरी नहीं है? पोजेशन। पोजेशन जा भी सकता है, पोजेशन नहीं भी जा सकता है। ये बात समझ में आती है पक्का से? अगर मैं कहूँ ओनरशिप आज ट्रांसफर हो गई तो वो क्या हुआ? सेल। और मैं कहूँ अगले हफ्ते जब टीवी आएगा तो आप ले लेना, मेरा टीवी आ रहा है मुंबई से ट्रक में, मैंने अभी तक इसको कहीं ना कहीं सेल नहीं करा है, वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? मेरी, सेलर की, इनकी नहीं, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। पर ये खुद टीवी छोड़ के चले गए हैं मेरे, और मेरे यहाँ सब कुछ चोरी हो जाता है तो फिर ओनरशिप इनकी, जिम्मेदारी इनकी। मैं अगर नेग्लिजेंस दिखा के कहीं ना कहीं चोरी करवा दूं या जानबूझ के चोरी करवा दूं तो फिर जिम्मेदारी सेलर की। क्या ये 3 बातें समझ में आती हैं? फिर से बताएंगे मुझे, 3 वर्ड्स नए बताए, क्या क्या? ओनरशिप, पोजेशन, रिस्क। ओनरशिप मतलब मालिक कौन, पोजेशन मतलब सामान कहाँ पड़ा हुआ है, रिस्क मतलब कौन जिम्मेदार होने वाला है। सॉर्टेड। नेक्स्ट, जब सेल मैंने वर्ड यूज किया तो क्या हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कहीं ना कहीं। आप ठेले पे आपने सामान खरीदा, आपने सब्जियां खरीदी, पैसे दिए थे, पलटे ही थे, बंदर आपके हाथ से थैला छीन के भाग गया तो क्या रोना चालू कर दोगे? नहीं, हो सकता है रोना चालू कर दो, परंतु इसमें ठेले वाला तो कुछ करेगा नहीं, ठेले वाला तो इधर उधर देखने लगेगा, ठीक है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब नहीं है। ये बात समझ में आती है? अगला एग्जाम्पल सुनना, कहीं ना कहीं आपने सब्जी खरीदी, आपने कहा भैया हम थोड़ा सा और सामान लेने जा रहे हैं, ये थैला अपने पास रख लो प्लीज, ठीक बात है ना? सेल हो गई, बोलो बोलो, हाँ। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, कहीं ना कहीं रिस्क भी ट्रांसफर हो गया, वो ठेले वाला कहीं बातचीत करने लगा, ठीक बात है ना? सिर्फ आपका थैला चला गया बंदर के द्वारा, रिस्क, अब वो सारी जिम्मेदारी किसकी? सेलर की, बिकॉज उसने क्या दिखाया है? नेग्लिजेंस। नेक्स्ट, वो बेचारा चुपचाप जा रहा था अपना ठेला लेके, साइड में कर रहा था, ट्रक आया, उसका ठेला उड़ा के चला गया, आपकी सब्जी डैमेज हो गई, ठीक बात है ना? रिस्क किसका? आपकी जिम्मेदारी। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स? कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का से? बहुत बढ़िया, मजा आ गया जिंदगी में एकदम। नेक्स्ट, सेल और अग्रीमेंट टू सेल पढ़ लो हल्का हल्का सा। और ये 3 वर्ड लिख भी लो, ओनरशिप, पोजेशन, रिस्क। कुछ पूछ रहे हैं बच्चे? श्रुति, हाँ पूछे। ठीक है,
ठीक है, मैं आपको अभी, अरे भैया ये तो बहुत आगे तक की बात पहुंच गई, गुड्स इन ट्रांजिट की बात हो गई, मैं करूंगी, चिंता मत कर, ठीक है ना, ये टॉपिक मैं अलग से लूंगी, आज नहीं ले सकती। शी इज आस्किंग, बायर ने कहा मेरे घर पे सामान पहुंचवा देना, सेलर ने कहा ठीक है, उसने कहा सामान तब कंप्लीट मानूंगा, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब घर पे आ जाएगा। सेलर ने चुपचाप उसको कहीं ना कहीं अपने रिक्शे वाले के संग भेज दिया, सामान कहीं खो गया या टक्कर हो गई, जिम्मेदारी किसकी, सेलर या बायर की? आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज ही थोड़ी ना चैप्टर निपटाना है, ये गुड्स इन ट्रांजिट की बात होती है, ट्रांजिट में अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, रिस्क किसका, वो मैं अलग से करूंगी, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। देखें एग्जाम्पल 16 दिख रहा है, X agrees with Y on 10th October 2020 that he will sell his car to Y on 10th November 2020 for a sum of rupees 3 lakhs. It is an agreement to sell. किस दिन हुआ है agreement? 10 अक्टूबर को। किस दिन के लिए? 10 नवंबर के लिए। ठीक है। Next, the following elements must coexist to make the contract of sale of goods. जो मैं सिर्फ words mark करा रही हूँ सिर्फ वही mark करेंगे। First, two parties. दिख गया? कौन कौन सी टू पार्टीज? बायर एंड सेलर, दोनों एक ही जना नहीं हो सकता। केस स्टडी, मजा आ गया, रमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, बहुत बढ़िया यार। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, और गुड्स सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल, ठीक है। थर्ड, उसके बदले में क्या होना चाहिए? प्राइस इन मनी, बाटर सिस्टम नहीं चलेगा, लिखा है ना इन काइंड, नहीं होना चाहिए। इन काइंड का मतलब हो गया बाटर, चावल के बदले में आटा, चांटा के बदले में चांटा, नहीं चलेगा, ठीक है। आगे फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या स्लैश करके आप लिख सकते हो, ओनरशिप होनी चाहिए, किससे किस पे? सेलर से बायर पे। नेक्स्ट, इट कैन बी एब्सोल्यूट और इट कैन बी कंडीशनल, हो सकता है कुछ कंडीशंस लगी हुई हो, और कंडीशन सेलर भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दूं, एडवांस पेमेंट होगा तभी मैं काम करूंगा। ऐसा भी हो सकता है आपने का रॉ मटेरियल टाइप का जो बेसिक कुछ होगा, लेट से कि आपको कुछ वो चाहिए उस हिसाब से, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कंडीशन लगाई जा सकते हैं। सेलर कह दे कि नहीं आप हमारी दुकान से ही उठाना सामान, तो हम नहीं आएंगे डिलीवर करने, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। हाँ, मिनिमम इतने का सामान लो तभी हम देंगे डिलीवरी, कुछ भी कंडीशन लगा सकता है सेलर, ठीक है ना, और सेम बायर लगा सकता है। लास्ट, ऑल द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10, पोपा ने CQ फिट कर दिया, मजा आ गया। तुमने कब से रिवाइज नहीं करा है? जब से पढ़ा है तब से नहीं किया है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए नालायक, रिवीजन कर लो, ठीक है, बट अदरवाइज तुम्हें चीजें ध्यान है, इट्स नाइस, ठीक है। आई थिंक आई एम नाइस।